पुराणम। नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। गुणे अनंत ज्ञायक विमल परम ज्योति भगवान। परम पुरुष परमात्मा शोभित केवल ज्ञान। ज्ञान दर्पण में शुद्ध नय के विषयभूत शुद्धात्म तत्व की सुंदर विवेचना दीपचंद जी साहब ने की है। उसमें कृतकृत्य होने की विधि अपने ज्ञायक स्वभाव के आश्रय से होती है। उसकी सुंदर विवेचना 12वें नंबर के छंद में की है। उसका स्वाध्याय हम यहाँ कर रहे हैं। 12वां नंबर का छंद है। मेरो ज्ञान ज्योति को उद्योत मोहि भास तू है। ताते पर गेय को सुभाव त्याग दीनो है। एक निराकार निर्लेप जो अखंडित है। ज्ञायक सुभाव ज्ञान माही गही लीनो है। जाकी प्रभुता में उठी गए हैं विभाव भाव। आत्म लखाव ही ते आप पद चीनो है। ऐसे ज्ञानवान के प्रमाण ज्ञान भावे आपो। करनो न रयो कछु कारिज नवीनो है। करनो न रयो कछु कारिज नवीनो है। मेरो ज्ञान ज्योति को उद्योत मोहि भासतु है। ताते पर गेय को सुभाव त्यागी दीनो है। मेरे ज्ञान ज्योति का उद्योत अर्थात प्रकाश अर्थात उसका स्वरूप वह मुझे अच्छे भली भांति प्रकट हो गया है। और वह प्रकट होने से मेरा अनादिकालीन प्रयोजन सुख वह प्राप्त हो गया है। इसलिए कह रहे हैं कि अब मेरे में क्या चेंज आया। कह रहे हैं कि मैं भली भांति अपने को ही भाषित करता हूं। इसलिए ताते परगेय को स्वभाव त्याग दीनो है। मैंने परगेयों का स्वभाव अर्थात परगेय के तरफ में जो लक्ष्य जाता था और उसमें फेरफार करना चाहता था, ऐसे विकारी भाव को मैंने त्याग दिया है। परगेय की तरफ अब मुझे कोई गेय लुब्धता नहीं है, उसके प्रति आकर्षण नहीं है। मेरा तो ज्ञानानंद स्वभाव निज में प्रत्यक्ष हिलोर लेते हुए उछलता हुआ आनंद घन प्रकाशित हो रहा है। अब मुझे पर की वांछा नहीं है, नहीं है, नहीं है। स्वाधीन सुख का जन्म हो गया है। इसलिए अब पर के पराधीन होने की परगेय की वांछा ही नहीं है, परगेय के सन्मुखता ही नहीं है। एक निराकार निर्लेप जो अखंडित है। ज्ञायक स्वभाव ज्ञान मही गही लीनो है। कहीं मेरा स्वरूप कैसा है? कह रहे हैं कि मैं निराकार हूं, अरूपी हूं। कह रहे हैं कि जब हम कोई चीज का वेदन करते हैं तो प्रदेशत्व गुण के कारण उसके आकार आदि में विकल्प करते हैं तो विकल्प में बहते हैं। इसलिए जब स्वरूप निमग्न होते हैं, स्वरूप मंथर होते हैं, तब प्रदेश या द्रव्यत्व आदि का कोई विकल्प नहीं है। निराकार अर्थात साक्षात वस्तु का अरूपी पने का ग्रहण है, वेदन है, फीलिंग है। निराकार निर्लेप, कोई लेप नहीं है राग द्वेष का, कर्मों का लेप नहीं है। और जो अखंडित है, कह रहे हैं कि धारा प्रवाह रूप से यद्यपि पर्याय शनशनवर्ती हो रही, लेकिन ध्रुव की तरफ देखती हुई पर्याय अखंड पने से वेदन कर रही है, उसमें कोई खंड नहीं है। ज्ञायक स्वभाव ज्ञान माही गही लीनो है कि अपने ज्ञायक स्वभाव को अपने ज्ञान में ही ग्रहण जिसने कर लिया है, जो अपनी पर्याय स्वभाव सन्मुख हुई,
तो ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते होकर के वह परिपूर्ण सुख का प्रकटीकरण हो गया और ज्ञान में ज्ञायक स्वभाव को ग्रहण कर लिया है। जाकी प्रभुता में उठी गए हैं विभाव भाव, आत्म लखावहि ते आप पद चीनो है। अपने आप को चीनो, चीनो मतलब पहचानो। अपने आप को हमने चीन लिया है, पर पहचान लिया है कैसे? कह रहे हैं कि जब हमने अपने स्वरूप में एकाग्रता की तो प्रभुत्वपना प्रकट हुआ, अखंडित प्रताप स्वतंत्र शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति, जिसका प्रताप अखंडित है और अत्यंत स्वतंत्र है, ऐसा मैं प्रचंड प्रभु हूं। प्रभुत्व शक्ति का स्वरूप बताया, अखंडित प्रताप स्वातंत्र शालित्व लक्षणा प्रभुत्व शक्ति, जिसका प्रताप किसी से रुकता नहीं है, ऐसा अखंडित प्रताप प्रकट हो गया। और स्वातंत्र पने का वेदन हो गया कि अपना परतंत्रपना नहीं है, पर से कोई सुख नहीं है, पर में कोई किंचित भी प्रवृत्ति नहीं है। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, उद्गल द्रव्य का अनंत फल ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति पुद्गल कर्म को ज्ञानी पुरुष जाना करे। 4 छंद हैं। पर द्रव्य की पर्याय में यह उत्पन्न नहीं होता, पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता और पर द्रव्य रूप परिणमन नहीं करता। पर द्रव्य में उत्पन्न नहीं होता, चैतन्य चैतन्य में ही रहता है। आनंद कंद चिदानंद भगवान स्वरूप मंथर अपने स्वरूप में ही निमग्न रहता है। ज्ञान दर्शन सुख वीर्यमय अनंत गुणों का अभेद पिंड वह अपने स्वरूप में ही रहता है, पर की वांछा पर में किंचित भी अंश नहीं, पर में उत्पन्न नहीं होता और पर द्रव्य की पर्याय में उपजता नहीं है, ग्रहता नहीं है, अर्थात पर द्रव्य को ग्रहण नहीं करता। जब मैं परिपूर्ण हूं तो मुझे पर की कोई वांछा नहीं, पर का ग्रहण ही नहीं। और पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, परिणमन भी नहीं करता, क्योंकि निज का परिणमन निज में है और पर का परिणमन पर में है। इसलिए मैं परद्रव्य की पर्याय में किसी प्रकार से उत्पन्न नहीं होता, ग्रहण नहीं करता और उस रूप परिणमता नहीं। फिर क्या, जो जितना भी परद्रव्य का विलास मेरे साथ चिपटता हुआ दिख रहा है क्षेत्रावगाह के कारण, वह पुद्गल कर्म का अनंत फल है, वह बहुभांति पुद्गल की पर्याय है और जीव अपने निज भाव से परिणमता है और वह पुद्गल द्रव्य भी अपनी योग्यता अनुसार उस रूप परिणमता है। इसलिए बहुभांति निज परिणाम को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बहुभांति निज परिणाम को ज्ञानी पुरुष जाना करे। पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे, बस पुद्गल द्रव्य भी इस तरह निज भाव से ही परिणमे। कह रहे हैं कि ये 4 गाथाओं से संपूर्ण प्रकार के पर द्रव्यों से रस छुड़ा दिया गया है, भिन्नता बता दी गई है। इसलिए लिखते हैं कि जिसकी प्रभुता में उठ गए हैं विभाव भाव, अपने स्वतंत्र शालित्व चैतन्य का जो अखंड प्रभुत्वपना है उसमें विभाव भाव नष्ट हो गए हैं। और आत्म लखा वही ते आप पद चीनो है। कह रहे हैं कि अपना आत्मा ही लखने से, उसमें ही एकाग्रता करने से, निज आत्मा के लक्ष्य से ही आप पद को छीन लिया है, अर्थात अपना पद अर्थात अपना स्वरूप ग्रहण कर लिया है। ऐसे ज्ञानवान के प्रमाण ज्ञान भाव आपो,
ऐसे ज्ञानवान के प्रमाण ज्ञान भाव आपो करनो न रयो कछु कारिज नवीन है। कह रहे हैं कि ऐसा जो ज्ञानवान है अर्थात जिसने ज्ञान को धारण कर रखा है, ज्ञान ही जिसका स्वरूप है, आत्मा ज्ञानम स्वयं ज्ञानम ज्ञानादन्यत् करोति किम परभावस्य कर्तात्मा मोहो अयं व्यवहारिणाम। कि भाई आत्मा स्वयं ज्ञान में है, ऐसे ज्ञानवान आत्मा को जिसने उस अपनी पर्याय ने ज्ञानवान को देखा हो तो उसको ज्ञान भाव प्रकट हुआ, और ज्ञान भाव प्रकट होने से उसे अब पर में किंचित भी करना बाकी नहीं रहा। करनो न रयो कछु कारिज न विनो है, उसे अब कोई नया कार्य करने की आवश्यकता नहीं रही। जो करना था कृतकृत्य हो गया, अनंत काल के लिए तृप्त हो गया। संतुष्ट हूँ अति तृप्त हूँ रतिवंत हूँ निज भाव में, जयवंत वर तो जैन शासन नमन सहज स्वभाव में। अपने स्वभाव में झुकने के कारण परम संतुष्ट हो गए। संतुष्ट हूँ, अति तृप्त हूँ, कृतकृत्य हूँ और फिर रतिवंत हूँ। अपने में ही अब मुझे प्रीति है, मुझ में मेरा सुखपिंड मिल गया, इसलिए संतुष्ट हूँ अति तृप्त हूँ रतिवंत हूँ निज भाव में, जयवंत वर तो जैन शासन नमन सहज स्वभाव में। इस तरह से ज्ञानी इसमें ही सदा संतुष्ट रह, इसमें ही सदा प्रीति धर, तो सहज ही तुझे अपने प्राप्त होती है परमात्मा पद की। इस तरह से ज्ञानी कृतकृत्य पने को प्राप्त होता है। स्थिरता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वह अनंत काल के लिए सिद्धावस्था को प्राप्त होकर अनंत कृतकृत्यता को प्राप्त हो जाता है। इसलिए इसमें लिखा है कि कोई नवीन कार्य करना शेष नहीं रहता, अर्थात अपने को परिपूर्ण ज्ञायक स्वरूप स्वभाव रूप ही देखता है। तो ऐसी सहज ज्ञानी की अपनी प्रवृत्ति चलती है और इसी को बोलते हैं साधना। तो इसलिए लिख रहे हैं अगला छंद, ऐसी दीप साधे ज्ञानी साची ज्ञान साधना। ज्ञानियों की ज्ञान साधना चलती है, भोगियों की भोग साधना चलती है और पापियों की पाप साधना चलती है। जो जिसकी जानकारी रखता है वो उसमें मशगूल रहता है। वैद्य की करता करता चिकित्सक पूरा भाव वैद्य की में निकाल देता है। व्यापार साहूकारी करते करते अपना भाव नोट गिनने में निकाल देता है। और दर्जी सिलाई में, दर्जी जो दर्जी काम में करेगा, बढ़ई अपने लकड़ी के काम में जिंदगी निकल जाती है। जो काम जिसके भाग्य पूर्व भाव के पुण्य पाप के अनुसार आ गया है वह प्रायः उसी में अपना भाव निकाल देता है, क्योंकि मैनिया अर्थात आदत हो जाती है। हम जिस काम को करते हैं वो हमारे आदत में समाहित हो जाता है, तो जीवन ही ऐसा मानते हैं कि ये करना ही जीवन है, इससे भिन्न कोई जीवन है ही नहीं। आदत बनने के बाद में जीव चेंज नहीं चाहता है, क्योंकि जीव का स्वभाव स्थिर रहना है। इसलिए अनंत काल का अपना भिन्न स्वभाव जो है चैतन्य पिंड, इसमें एकाग्र होना तो सच्ची स्थिरता, अनंत काल की स्थिरता वाला स्वभाव है इसका। इसलिए सिद्ध भगवान रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय, अर्थात वे शिव पने को, मोक्ष पने को, सुख पने को जैसे प्राप्त हो गए वैसे अनंत काल तक रहेंगे, क्योंकि स्थिर अपने स्वभाव में हो गए, अनंत स्थिरता। तो अब ज्ञानियों की ज्ञान साधना कैसी है ये बता रहे हैं। मेरो है अनूप चिद रूप रूप मोही माही, जाके लखे मीटे चिर महाभव बाधना, जाके दरसाव में विभाव सो विलाए जाए, जाकी रुचि की ये सदे अलखे आराधना।
जाकी परती तिरती प्रीति करी पाई ताते, त्यागी जग जाल जेति सकल उपाधना, अगम अपार सुखदाई सब संतन को, ऐसी दीप साधे ज्ञानी साची ज्ञान साधना, ऐसी दीप साधे ज्ञानी साची ज्ञान साधना। सच्ची ज्ञान साधना कह रहे हैं कि झूठी ज्ञान साधना भ्रम जनित जीव ने अनंतों बार की, क्योंकि स्वरूप से अजान रहा। लेकिन अब चैतन्य पिंड भगवान आगम के उपदेश से, पर अपर गुरु के उपदेश से, आगम के सेवन से, युक्ति के आलंबन से और स्वानुभव से प्रमाणित कर लिया है, तो नियम से वह सम्यक दर्शन लेता ही लेता है। इसलिए कह रहे हैं कि अब सच्ची ज्ञान साधना प्रारंभ हुई। अर्थ, मेरा अनुपम अनादि निधन स्वरूप मुझ में ही है। मेरा जो स्वरूप है वह अनुपम है, अनादि है, अनिधन है, वह मेरे में ही है, जिसकी दृष्टि करने मात्र से अनादि की भवदा बाधा मिट जाती है। अपने स्वरूप की दृष्टि करने से जो अनादि की भव बाधा अर्थात प्रत्येक भव में बाधा अर्थात दुख, वह अनादि की दुख मिट जाते हैं। जिस स्वरूप के दर्शन से समस्त विभाव भाव विलय को प्राप्त होते हैं और जिसकी रुचि होने पर अमूर्तिक स्वरूप आत्मा की आराधना प्रारंभ हो जाती है, जिससे स्वरूप की श्रद्धा होने पर उसकी लगन लग जाती है, उसी ने समस्त जगत जंजाल जो उपाधि मात्र है त्याग दिया है। कविवर दीपचंद जी कहते हैं कि संतों को अगम अपार सुख देने वाली ऐसी ज्ञान की साधना ज्ञानी जीव ही करते हैं। सच्चे साधना तो ज्ञानियों के ही होती है। देखो ऊपर से पढ़ते हैं, मेरो है अनूप चिद रूप रूप मोही माही, जाके लखे मीटे चिर महाभव बाधना। चिरकाल से हमें एक ही बाधा लगी है, भव बाधना। उसमें सनत कुमार मुनिराज जब वह कुष्ठ रोग उनको हुआ और देव परीक्षा लेने आकर कहे कि मैं कुष्ठ रोग मिटा दूं, तो कहते भाई कुष्ठ रोग से बड़ा तो रोग है भव रोग। भव भव रुलाहू न पाया कोई पार है। ऐसे भव रोग को नष्ट करने वाली औषधि का जब सेवन कर रहा हूं तो ये कुष्ठादिक के रोगों तो कुछ भी नहीं है, सबसे बड़ी औषधि है। जैसे कोई कहे कि भाई आपको खुजली हो रही है, इस उंगली में है, छोटी सी ये फुंसी हो रही है, कह रहे मैं इससे महान औषधि ले रहा हूं कि जिसमें ये सब खुजली वुजली सब स्किन चर्म रोग सब पूरे सही हो जाएंगे। तो उसमें वो छोटी मोटी फुंसियां उनसे सब अपने आप सही होने की तो बात पहले ही आ गई। जब मैं भव रोग को ठीक करने की औषधि ले रहा हूं तो ये कुष्ठ रोग तो कुछ दुख देने वाले है ही नहीं स्वरूप में, वह तो यूं ही नष्ट हो जाएंगे। उनकी थूक में, उनकी वायु में, उनके मलमूत्र में ही इतनी पावर होती कि उसको लगने मात्र से बीमारियां ठीक हो जाएं। इतनी औषधि, महाऔषधि रुद्धिदारक मुनिराज को इतनी सहज भूमिका होती है, फिर भी पूर्व कर्म के उदय को वो खुशी से ज्ञाता दृष्टा रूप होकर सहते हैं, पर प्रतिकूल संयोगों को खुशी से सहते हैं, उसमें वे दुखी होते ही नहीं हैं। और अनुकूल संयोगों में भी कोई खुश नहीं होते, क्योंकि लौकिक अनुकूलता प्रतिकूलता देहाश्रित है। स्वाश्रितपना जिसे प्रकट हो गया उसे देहाश्रित पर्यायों का रस नहीं रहता है। इसलिए लिख रहे हैं कि मेरो है अनूप चिद रूप मोही माही, मेरा जो शाश्वत रूप है वह मेरे में ही है, और इसको देखने से, जाके लखे, इधर लक्ष्य करने से मेरी चिर की महाभव बाधना मिट जाएगी। चिरकाल से चल रही है, अनादि से चल रही है। स्वरूप ऐसा है पर्याय का कि एक क्षणवर्ती पर्याय वेदन में आती है, तो हम इसी भाव की पूर्व की अनेकों पर्यायों को शयोपशम ज्ञान में से निकाल फेंकते हैं। एक पुनर्जन्म की घटना आज के पेपर में आई है, आज के
राजस्थान पत्रिका में आई है कि एक व्यक्ति ने पुनर्जन्म से अपने पूर्व के भव का ज्ञान हो गया कि मैं पास में था, मीणा नाम है, कोई मीणा का था, भोल्या मीणा धोल्या मीणा ऐसे दो नाम है। तो वो पिछले भव में कोई पेड़ पे से गिर के मर गया और पास के ही गांव में पैदा हो गया। 6 साल का हुआ तो बोला मैं तो उस गांव का हूं और उधर मेरी पत्नी है और मेरे बच्चे हैं और सब हैं। तो जिद करने लगा कि मुझे उस गांव ले चलो। ले गए उसके पिता जो इस भव के थे। तो उधर जाके उसने अपनी पत्नी को पहचान लिया, बच्चे को सबको पहचान लिया और उसकी बेटी मतलब उसकी पत्नी की एक बेटी जो उस समय जो मरा तो शायद 1 साल 2 साल की रही होगी, जो भी होगा, और बाद में फिर उसकी शादी होनी थी और उसकी शादी होकर के फिर उसकी बेटी हुई। तो उस बेटी को निभाने के लिए भी वो उस गांव में गया, उतना ही अपनत्व से उसको सब जो भी भात वात भरते हैं वो सब करके आया। ऐसी उसकी घटना आज के पत्रिका में दी है कि पुनर्जन्म की उसे पिछले भाव की नाते रिश्ते को निभाया उसने, इस तरह से उसकी कहानी दी है। तो अब इस पुनर्जन्म के प्रसंग से वैराग्य पुष्ट नहीं हुआ उसका, और हमें तो समझ लो हम भी ऐसे ही रहे ना अनंत बार, तो हमें अपना वैराग्य पुष्ट करना है कि भाई देखो पर्याय पर्याय में जीव को जिस संबंधी प्रीति होती है उस संबंधी शयोपशम ज्ञान चलता है और वह पर्याय पर्यायांतर चल के की भी हमें अपने स्वरूप से दूर करने वाला होता है। इसलिए स्वरूप की जहां खबर हो जाए तो पर्याय का रस नष्ट हो जाए। इसलिए हाँ, आत्मा की सिद्धि हो गई साक्षात। उन लोगों ने उससे पूरा घर का विवरण, रहने का विवरण सब बता दिया कि मैं पेड़ पे से गिर के मरा था, कितने साल में मरा था वो भी बताया उसने, फिर वो कितना बड़ा हो गया, उसकी फोटो आई है बाकायदा आज के पत्रिका में, राजस्थान पत्रिका में अंदर के पेजों में। मतलब वैराग्य समाचार अपन को आत्मा की सिद्धि के लिए और इस मतलब जिनवानी जैसा ही हमें उसमें से मतलब वैराग्य पुष्ट करने के लिए कि भाई देखो हम क्षणभंगुर पर्याय में गाफिल हो रहे हैं और पुनर्जन्म ऐसे साक्षात दिखते हैं, फिर भी जीव अपने आप को क्षणभंगुर मानता है और भव के सुख के लिए ही लालायित रहता है। तो इसलिए अनादि निधन अपनी परंपरा देखते तो हमने यही गृहस्थी और राग द्वेष इनमें ही समय बिताया है। शुद्धात्म रुचि न हुई मन में, ना मन को उधर लगाया है। हमने तो भोगों की रुचि की, भोगों को भोगा, इच्छा रोगा, त्यों त्यों बद अधिक बढ़ा स्वामी। निज शील बढ़ावे काम नशावे, है जिनेश अंतर्यामी। भोगों को भोगने से तृष्णा बढ़ती है, जो जो भोग मनोहर पावे, तृष्णा त्यों त्यों बढ़ती जावे। जब तक श्वासा तब तक आशा, आशावान जगत के दासा। जब मन की आशा मर जावे, परम सुखी जिन राज कहावे। सुख सिद्धि का एक ही साधन, निज ज्ञायक प्रभु का आराधन। एक ही साधन है अपने ज्ञायक प्रभु की आराधना करना। अब मैं समय नहीं खोऊंगा, जग प्रपंच तज मुनि होऊंगा। यो विचार त्यागा संसारा, आनंदमय निर्ग्रंथ पद धारा। अभिनंदन नाथ भगवान ने पूर्व भाव में महाबल राम के राजा की पर्याय में ये चिंतन करके मुनि दीक्षा ले ली कि अब मैं समय नहीं खोऊंगा, अब मैं जग प्रपंच छोड़ करके ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। मुनि दीक्षा लेके क्या करते हैं, पूरे समय ज्ञाता दृष्टा अखंड सामायिक नित्य सामायिक की प्रतिज्ञा रहती मुनि अवस्था की, और वह निरंतर 6ठे 7वें के झूले में झूलते हुए ज्ञाता दृष्टा रूप वन जंगल में जहां भी संयोग रहे वहां अधिक से अधिक स्वरूप में स्थिरता का पुरुषार्थ करते हैं। नहीं रहते तो ज्ञान ध्यान तपो रक्त तपस्वी स प्रशस्यते। ज्ञान में नहीं रहे, ध्यान में नहीं रह पाए तो ज्ञान में, और बाकी सहज रूप से ज्ञाता दृष्टा रूप से 3 कषाय चौकड़ी के अभाव का सुख सदा पीते रहते हैं। भव जितना भी लंबा हो उसमें आघाते नहीं है, थकते नहीं है।
प्रज्ञा, अज्ञान, अदर्शन, अलाभ, ये परिचय है ना उनके कि भाई अरबों वर्ष की दीक्षा हो गई। अरबों वर्ष किसमें होते हैं? 1 करोड़ पूर्व में अरबों वर्ष आ जाते हैं ना, 70,56,000 करोड़ वर्ष का एक पूर्व, ऐसे 1 करोड़ पूर्व। तो वहां विदेश क्षेत्र में जिन्होंने मुनि दीक्षा ली, ऐसे करोड़ों अरबों वर्ष तक मुनि अवस्था में हैं, कोई रिद्धि सिद्ध नहीं हुई उनको, कोई बुद्धि का सूक्ष्म ज्ञान विशेष नहीं बढ़ा, तो वो उस अज्ञान और अदर्शन और अलाभ परिचयों से विचलित नहीं होते। ये शंका नहीं करते कि यार मेरी तपस्या झूठी तो नहीं हो रही, मेरे को कोई रिद्धिया ही नहीं हुई। आगम में तो कहा मुनिराजों को ये रिद्धिया हो जाती है, ये साधना करने से ऐसा हो जाता है, और मैं इतने करोड़ अरब वर्षों से अपना समय इसमें ज्ञाता दृष्टा रूप में रहने में रह रहा हूं। कभी उनको ऐसी शंका नहीं होती, क्योंकि स्वरूप गुप्ता निवसंति नित्यम, अपने स्वरूप में गुप्त रहने वाले मुनिराजों को अपने किए का बहुत हर्ष होता है। सततम अनुभवामम अनंत चैतन्य चिन्हम, निरंतर अपने चैतन्य चिन्ह का वेदन करते हुए सहज सुख रस का पान करते हैं। न खलु यस्माद अन्यथा साध्य सिद्धि, इसके सिवाय अन्य कोई साध्य सिद्धि की विधि नहीं है, ऐसा प्रचंड दृढ़ निर्णय मुनिराज को होता है। इसलिए रिद्धि आदि के चक्कर में, प्रपंचों में उन्हें शंकाएं नहीं होती, वे उसमें पढ़ते ही नहीं हैं। हाँ, मिथ्या दृष्टि को ही हो जाता है। इसका तो मीणा नाम दिया ना, धोल्या मीणा, भोल्या मीणा, दो मीणा मीणा मीणा, मतलब पहले भाव में भी मीणा ही था वो, और इस भाव में भी मीणा ही बना। इस तरह से उसके दोनों भाव में वही, मतलब ऐसे बन जाते हैं संयोग। समीपवर्ती क्षेत्र में ही जन्म लिया उसने, भाई वो जिस गांव का नाम दिया ना, दोनों आसपास है वो गांव, दूर दूर भी नहीं है। तो ऐसे संयोग बन जाते हैं अरबों खरबों में एक हाथ, और जीव उसमें फिर भी उसमें भी वैराग्य नहीं लेकर के और अपना समय निकाल देता है। टाइम पास तो मनुष्य गति का जीव करता ही करता है, क्योंकि इस समय इसे ज्ञान नहीं होता है। और करना भी क्या है, ज्ञाता दृष्टा रूप रहना सो सच्चा टाइम पास है। अपने स्वरूप की आनंद के साथ में मैं यह ज्ञायक स्वभावी आत्मा हूं, अब मुझे अपने में स्थिरता नहीं हो रही है, तो मैं ज्ञेय लुब्ध होकर के ज्ञेय को जानूं, लेकिन लुब्धता से नहीं, सहज ज्ञाता दृष्टापने से। इसलिए ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, ये महामंत्र हो गया कि भाई हम अपने में सीमा में सीमित होकर एकाग्र नहीं हो पा रहे हैं। बाहर की रुचि, पूर्व के संस्कार और अनेक प्रकार की चंचलता के हम कर्म बंद करके आए हैं। तो कहते हैं कि ऐसे समय क्या करना, ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी, पर में मग्न नहीं होना, पर में ज्ञाता दृष्टापने के साथ में सहज ज्ञातृत्व भाव ही रखना, कर्तृत्व या भोक्तृत्व भाव नहीं रखना, ऐसा ही पुरुषार्थ करना। इसलिए सिमंदर स्तुति में दिया, आत्माश्रय का फल आज प्रभो लख पाया, निज में रमने का भाव मुझे उमगाया, निज वैभव सन्मुख तुच्छ सभी कुछ भाषा, दर्शन से पलट गया परिणति का पासा। ये काम है, सम्यक दर्शन से परिणति का पासा पलट गया। क्या हुआ, चैतन्य छवि अंतर में आज उकेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। हे सिमंदर भगवान शरण ली तेरी, बस ज्ञाता दृष्टा रहे परिणति मेरी। मोह में है सिमंदर भगवान का समो शरण, मोह है ना मोह अमयन। रविंद्र जी मोह के मंदिर में भी बैठते थे खूब, तो वहां मोह में चतुर्मुखी सिमंदर भगवान की 4 प्रतिमा लगा के समो शरण की रचना बनी है। तो वहां स्तुति उन्होंने ये सिमंदर भगवान शरण ली तेरी ये रची, और यहाँ भी अपने सिमंदर स्वामी ही हैं। तो इसलिए सिमंदर भगवान के दर्शन करते हुए सहज स्वरूप के मार्फत ज्ञाता दृष्टा अपना प्रकट हो, निज परिणति में बाहर की विभावों की महिमा तुच्छ, निज वैभव सन्मुख
तुच्छ सभी कुछ भाषा, दर्शन से पलट गया परिणति का पासा। सम्यक दर्शन होने से परिणति जो बाहर में चोटती थी, आसक्त होती थी, वो अब स्वरूप में आनंद में अपने आत्म स्वरूप में एकाग्र होने की चेष्टा करती है और नहीं हो पाती है तो ज्ञाता दृष्टा रूप समता से पर ज्ञेयों को जानते हैं, आसक्त रूप नहीं होते हैं। इस तरह से बयाना में अच्छा, अष्टांग नमस्कार करके आनंद से गए, गंभीर हो गए थे, इस तरह से सही है। साक्षात 500 धनुसूची, उनको तो बीच बीच में भास होता था ना, जाति स्मरण ज्ञान का सहज स्वरूप ऐसा है, और जिसे महिमा आ जाती ना तो उसे वह चीज बार बार ध्यान में आती है। तो इसलिए कोई बाधा नहीं है, किसको जिसको रुचि हो तो उस रूप से उसे कदाचित याद आ जाए, कोई बाधा नहीं है। तो मेरो है अनूप चिद रूप रूप मोही माही, जाके लखे मिटे चिर महाभव बाधना। इसको लखने से चिर महाभव की व्याधि भव बाधा नष्ट हो जाती है। जाके दर्शाव में विभाव सो विलाए जाए। कह रहे हैं कि जिसके दर्शाव में, मतलब जिसको देखने से, जिसके आश्रय से विभाव सो, जाके दर्शाव में विभाव सो बिलाए जाए। कह रहे हैं कि सब विभाव जितने भी ये नष्ट हो जाते हैं अपने स्वरूप में एकाग्र होने से। जाकी रुचि की ये सदे अलख आराधना। कह रहे हैं कि जिसकी रुचि करने से अलक्ष्य, अलख इंद्रियों से अतीत, इंद्रिया गोचर ऐसा चिदानंद भगवान की आराधना होती है, ऐसे उस आत्म स्वभाव की महिमा के लिए लिखते हैं कि जिसके दर्शाव में, जिसके ग्रहण करने से, जिसके सम्यक दर्शन से विभाव की रुचि नष्ट होती है और उसकी रुचि से सहज ही अलक्ष्य अर्थात इंद्रियों से जिसको लखा नहीं जाता ऐसा अलग अपना आत्म स्वभाव की आराधना होती है। और जाकी पर तीति रीति प्रीति करी पाई ताते। कह रहे हैं कि प्रीति करके जिसकी प्रतीति हमने पाली, जिसका परिणति और प्रतीति, प्रतीति अर्थात जिसमें अहमपना होने से सदा जिसका भाषण हो रहा है, भाव भाषण हो रहा, प्रतीति। करोड़पति होने की प्रतीति आपकी कब नष्ट होगी? कभी नहीं होगी। पुरुष होने की प्रतीति मेरी कब नष्ट होगी? जब तक यह पर्याय, तब तक वह प्रतीति अपने आप है और मुझे अभ्यास नहीं करना पड़ता कि मैं वैद्य हूँ या पुरुष हूँ या चश्मे वाला हूँ या मैं सुखी दुखी, मैं रंग के राव, मेरे ग्रह गो धन प्रभाव, जो जो जिसके साथ जो जो परिग्रह संज्ञा है वह उसे प्रतीति में वर्तता है। लेकिन अब चिदानंद ज्ञायक की प्रतीति जिसे प्रीति से जिसने प्रकट कर ली, कह रहे रुचि पूर्वक, प्रीति शब्द लिख रहे ना, प्रीति प्रीति करी पाई ताते। प्रीति करके हमने आत्मा की रुचि में प्रतीति कर ली, आत्मा प्रकट कर लिया और उसकी प्रतीति कर लिया अर्थात श्रद्धान कर लिया, तो इसलिए वह प्रतीति अब नष्ट नहीं होती। त्यागी जग जाल जेती सकल उपाधना। कह रहे सब उपाधियां छोड़ दिया, जगत जाल की जितनी भी प्रपंच थे तोड़ सकल जग दंड फंद निज आत्म ध्याओ। कह रहे अब हमें इस परद्रव्य का रस नहीं रहा क्योंकि ये मेरा स्वरूप है ही नहीं। जिस प्रकार कोई व्यापारी जिस बिजनेस में कोई प्रॉफिट नहीं है दूसरे के धंधे में अपना लक्ष्य नहीं लगाता, अपने में ही मगन रह के अपना बिजनेस बढ़ाना चाहता है, उसी प्रकार चैतन्य रूपी आनंद पिंड मेरा स्वभाव आत्मा देता है। इसलिए मुझे अब पर की, शरीर की, स्त्री पुत्रादि की, राग द्वेष की कोई महिमा नहीं रही। मैं तो त्रिकाली ज्ञानानंदमय स्वभाव की ही उसकी संभाल करूं। तो सहज जगजाल को छोड़ दिया, सकल उपाधियां छोड़ दी, अगम अपार सुखदाई सब संतन को। कह रहे हैं कि आत्मा कैसा है? अगम, ये इंद्रियों से अगम है, वास्तव में चैतन्य से, ज्ञान से सदागम है, सदा गम्य, सदा वेदन गोचर है। तो ऐसा अगम अगोचर, अगम अपार, कह रहे हैं कि जिसका पार नहीं है, ऐसा अनंत सुखदाई सब संतन को, सदा सभी संतों को सुखदाई है। मुनिराज को तीन कषाय चौकड़े के अभाव वाला आनंद रस देने वाला और ज्ञानियों को एक कषाय चौकड़ी के अभाव के आनंद को देने वाला शुद्धात्मा है।
आनंद जरूर मिलता है, सहज आह्लाद, प्रसन्नता, सहज सुखमय पना सदा वर्तता है। ऐसी दीप साधे ज्ञानी साची ज्ञान साधना, ऐसे ज्ञानी सच्ची ज्ञान साधना करते हैं। साधना तो सभी करते हैं, बताया ना, योग भोग कर्म, ये सब पर द्रव्यों की साधना में हमारा समय नष्ट हो जा रहा है। कह रहे समय तो अपने क्रम में निकलता है, हम अपने उपयोग को कहाँ लगाते हैं उससे वो समय का वेदन होता है। भाई उपयोग मनपसंद चीज में हो तो समय कब निकल जाए पता ही नहीं चलता, और उपयोग मनपसंद चीज में ना हो, नरक आदि के दुखों में एक एक समय वह बड़ा लगता है, क्योंकि दुख का समय काटे न कटे और सुख का समय रोके ना रोके कि भाई अरे सब अनुकूलता है, अब मैं नहीं चाहता कि मैं बूढ़ा बनूं, लेकिन वह बुढ़ापा तो आएगा आएगा और आएगा। क्यों? क्योंकि सब स्वरूप ही ऐसा है। काल द्रव्य तीन काल तीन लोक में सदा ईमानदारी से प्रवर्तन करता है। देवलोक की लंबी आयु में भी उतना ही काल है 24 घंटे वाला, और यहाँ पे भी 24 घंटे वाला, और नरक में भी 24 घंटे वाला है। लेकिन नरक के 24 घंटे 2400 वर्ष जैसे लगते हैं, और स्वर्ग के 24 घंटे 24 सेकंड जैसे निकल जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रतिकूलता में जीव का वेदन उसे छोड़ने के लिए एक एक समय वह बड़ा भारी महसूस होता है, और जो अनुकूलता रहती है उसमें समय चुटकियों में निकलते जाता है। उपयोग की व्यग्रता जैसी होगी वैसे समय निकलेगा। हम बहुत बिजी रहेंगे ना तो हमें समय नहीं निकला, मालूम नहीं पड़ता कितना सारा निकल गया, और खाली रहेंगे, सहज ज्ञाता दृष्टापने से रहेंगे तो समय उचित रूप से प्रतीत होगा। जो बहुत सारे कामों में उलझे रहते हैं, जिम्मेदारियों में उलझे रहते हैं, संकल्प विकल्प में उलझे रहते हैं, उनका समय दुख में तेजी से कट जाता है, और जो बहुत सारे भोग विलास आदि में भी लगे रहते हैं उनका भी निकल जाता है, और जो ज्यादा गेय लुब्ध नहीं होकर के सहजता से शांति से रहते हैं उनको वह समय अपने रूप में मालूम पड़ता है कि हाँ है, समय अपने रूप से निकल रहा है। हाँ, नरक में सब नपुंसक होते हैं, देवों में स्त्री और पुरुष, मनुष्यों में तीनों, तिर्यंचों में तीनों। तो इसलिए चतुरिंद्रिय पर्यंत के नियम से नपुंसक होते हैं इसमें, तिर्यंचों में। तो इस तरह से वह तो मनुष्य गति में विचित्रता है, भाव वेद और द्रव्य वेद पृथक पृथक निकल आए, देवनारकी में नहीं है। तिरंच में भी प्रायः जैसा है वैसा ही है, लेकिन मनुष्य में है कि भाव वेद तो कोई हो और द्रव्य वेद कोई हो। तो इसलिए स्त्री वेद से, नपुंसक वेद से मुक्ति गए जीवों की संख्या दी ना, तो वह भाव वेद की अपेक्षा है। भाव वेद परिवर्तित नहीं होता, अगर परिवर्तित होता तो नियम से सभी पुरुष वेद से ही मोक्ष जाते। इसलिए यह तो स्वरूप है कि जिसमें जैसी योग्यता हो वैसा उसका पूर्व के अनुसार वर्तमान पर्याय की योग्यता रहती है, और उसको लक्षण दिए हैं। ये भाववेद अपन जो मानते हैं कि स्त्री पुरुष का आकर्षण वगैरह, ये नहीं। दयालु, उदात्त चित्त होना, अनेक प्रकार से गुणवान होना, ये पुरुष वेद के दिए, और स्त्री वेद के दिए दोषों को आच्छादित करने की कुछ प्रवृत्ति आदि होना, ये लक्षणों से दिया है। गोमट सार में गाथाएं दी उनकी सब, तो और बाकी ये लक्षण भी दिया है, स्त्री का आकर्षण, पुरुष का आकर्षण आदि। तो कहने का तात्पर्य ये है कि एकांगी लक्षण नहीं है उसका, बहुत सारे लक्षण होते हैं और उससे कोई बाधा नहीं है। उपयोग को अगर उस वासना की बुद्धियों से हटा करके ज्ञाता दृष्टापने में अगर लगाता है तो नियम से महान सुख का अनुभव करता है। वासुपूज्य भगवान की इसमें छंद दिया ना, क्या दिया? निज आत्मा के भान बिन सुख मान कर रति राग में, सारा जगत नित जल रहा है वासना की आग में। तुम वेद विद जिन वेद वासना से दूर हो, हे वासुपूज्य जिन्हें आप ही आनंद से भरपूर हो। ऐसा है, तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो। वेद विरहित मतलब
तीनों वेद, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, इस वेद कषाय को जिन्होंने छोड़ दिया है, नाश कर दिया है, तुम वेद विरहित वेद विद, वेद विद मतलब ये जो चारों अनियोग हैं इनको वेद कहते हैं, और इस वेद के ज्ञाता है, चारों अनियोगों के। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, आगम के अभ्यास करने से, चारों अनियोगों के अभ्यास करने से, उसके जानकार होने से जिनकी वासना दूर हो गई है। तुम वेद विरहित वेद विद जिन वासना से दूर हो, उसमें फिर वसुपूज्य सुत जिन आप ही आनंद से भरपूर हो, कि भाई वह वसुपूज्य के सुत अर्थात वासुपूज्य भगवान आप आनंद से भरपूर हो, और सारा जगत तो सुख मानकर रति राग में निरंतर वासना की आग में जलता रहता है, और वासना को भोगो तो भोगा, इच्छा रोगा त्यों त्यों अधिक बढ़ा स्वामी, उस वासना से तृप्ति नहीं होती है। आती ही नहीं है, शुद्धात्मा ही शुद्धात्मा चलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही सही। तो कल यही सोनगढ़ की और गुरुदेव श्री की जन्म जयंती का ही समारोह सुबह होगा 7:30 बजे। मेरे को युवा फेडरेशन संजय जी ने बोला था कि आप बता देना, घोषणा कर देना। सुबह 7:30 बजे युवा फेडरेशन वाली अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन जयपुर महानगर शाखा के सभी के मार्फत त्रिमूर्ति जिनालय में, ऊपर अब तो 17 मूर्ति जिनालय में वह पूजन होगी 7:30 बजे। और उसके बाद में गुरुदेव श्री की जन्म जयंती जो अभी निकली थोड़े दिनों पहले, तो वह इधर दादा नहीं थे उस समय, तो अब दादा हैं, तो आदरणीय छोटे दादा की उपस्थिति में वह गोष्ठी होगी पूजन के बाद में, और फिर उसमें आदरणीय दादा का संबोधन और उसमें वो अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। तो कल सुबह यह कार्यक्रम 7:30 बजे ऊपर पूजन से प्रारंभ हो जाएगा, ऐसा युवा फेडरेशन से संजय जी ने मुझे अनाउंस करने बोला था। तो वह मैंने सबको बताया, सब लोग आमंत्रित हैं, और भी सबको बता करके सबको बुला के लाइए। अब जिनवाणी स्तुति अपन करें। पहले सहजानंदी। सहजानंदी शुद्ध स्वभावी अविनाशी हूँ आत्म स्वरूप। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की जय हो।